ये जो सर है वो अमेरिका के डिप्टी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर है, जिनकी स्टेटमेंट आपने अभी तक सुनी ली होगी। तो जिनको नहीं पता उनके लिए इनका कहना है कि अमेरिका ने जो गलती चीन के समय की थी अब वो इसे नहीं दोहराएंगे, यानी वो भारत को कभी इतना बड़ा बाजार नहीं बनने देंगे जिससे भारत इतना पावरफुल हो जाए कि कल को वो चीन की तरह अमेरिका को आग दिखा सके। और इन्होंने ये बात दिल्ली में खड़े होकर बोली है। मुझे इससे तकलीफ नहीं है कि उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंडिया को बोलता रहता है, क्रिटिसाइज करता ही रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वॉर के समय ऐसे स्टेटमेंट आना भी इंडिया के अंदर से ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन इनके बोलने के कुछ घंटे पहले ही अमेरिका द्वारा एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि वो इंडिया को परमिशन देते हैं कि वो रशिया से 30 दिन तक ऑयल खरीद सकता है, यानी कोई दूसरा हमें ऑर्डर दे रहा है। अमेरिका इस समय इंडिया को ऑर्डर दे रहा है कि हमें किससे तेल लेना है, किससे तेल नहीं लेना है। अमेरिका ने खुल के मुंह पे ही बोल दिया कि वो इंडिया को सुपर पावर बनने देना चाहता ही नहीं है। तो हम लोग किस बात की दोस्ती निभा रहे हैं अमेरिका के साथ। और इन सारी चीजों को लेकर अभी तक रूलिंग पार्टी में से किसी भी नेता द्वारा कोई ट्वीट नहीं आया इस मुद्दे को लेकर। क्या हम बस नाम के विश्वगुरु हैं, क्योंकि हमने अमेरिका ईरान वॉर के ऊपर भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जबकि अमेरिका ने इंडिया में आई हुई ईरान की जो शिप थी जो ईरान में ट्रेनिंग बेस के लिए आई थी उसे इंटरनेशनल वाटर्स में उड़ा दिया। हमने इस पे भी कुछ नहीं बोला, कोई स्टैंड नहीं लिया। चलो ठीक है, मुझे समझ में आता है कि वॉर चल रही थी, हमने न्यूट्रल स्टेट रखा है। लेकिन अब जो हो रहा है कि अमेरिका के स्पोक्स पर्सन आके यहाँ पे ऐसा बोल के जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है एब्स्टेन फाइल में कि मोदी जी का नाम आते ही वो ट्रेड डील साइन हो जाती है, इतनी सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद से मोदी जी कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे। यानी 56 इंच की छाती जो है वो 6 इंच की बची लगता है।